हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस पे। मैं आपको आज LLB फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर होता है, पेपर थर्ड टॉर्ट, यानी इसे हम अपकृत्य भी बोलते हैं, अपकृत्य विधि, उसके मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में आने वाले हैं, और आप इन क्वेश्चनों की तैयारी करके अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और अच्छे से ज़्यादा नंबर जो प्राप्त कर पाओगे। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हम आपको आपके क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, जिससे हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। ये है टॉट। टॉट यानी अपकृत्य विधि का पहला ही क्वेश्चन करा रहा हूं। अब तक मैंने यूट्यूब पे ज्यूरिस्प्रूडेंस के कराए हैं, इंपोर्टेंट क्लासेस करा दी हैं, उससे आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस का पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा जितना मैंने अभी डाला हुआ है। और चलते हैं अपने टॉट के पे। देखो, क्वेश्चन का नाम है बाधा। क्वेश्चन का नाम है बाधा। बाधा, बाधा को अपदूषण भी कहते हैं, अपताप भी कह देते हैं और लोक अपदूषण भी कह देते हैं। ठीक है, इसके चार नाम हैं, कभी आप कंफ्यूजन मत होना। बाधा भी कह देते हैं, अपदूषण भी कहते हैं, अपताप भी कहते हैं, लोक अपदूषण भी कहते हैं। चार नाम है इसके, किसी भी नाम से आ जाए आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, प्रश्न को पढ़ते हैं। बाधा क्या होती है, अपदूषण या लोक अपदूषण बाधा क्या है। ठीक है, या बाधा को स्पष्ट कीजिए। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। बाधा का सिद्धांत। बाधा का सिद्धांत क्या है? बाधा को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है। विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है, और सामंड के अनुसार, सामंड ने भी इसको क्या करा है, परिभाषित किया है भाई। किसको? बाधा को, अपताप को, अपदूषण को और लोक अपदूषण को सामंड ने परिभाषित किया है। वो क्या कहते हैं? जहां प्रतिवादी अपनी भूमि या अन्य स्थान से हानिकारक पदार्थ या वस्तुओं को बिना कानूनी कार्रवाई के वादी की भूमि में जाने दे तो बाधा कहलाती है। देखो, कोई प्रतिवादी है, कोई व्यक्ति है, वो बिना कानूनी तरीके से अपनी किसी चीज को दूसरे के स्थान में जाने देता है तो वो बाधा होती है। ठीक है ना। एग्जाम्पल: पानी, धुआं, गैस, बिजली, बीमारी के कीड़े, जानवर, विषैले पदार्थ, वृक्ष इत्यादि। ब्लैक स्टोन द्वारा, ब्लैक स्टोन कहते हैं आघात, असुविधा, क्षति इत्यादि बाधा है। आघात, असुविधा, क्षति इत्यादि बाधा है। स्टीफन द्वारा, स्टीफन क्या कहते हैं? भूमि भवन को हानि या हस्तक्षेप बाधा है। देखो, भूमि को हानि हो, भवन को यानी घर मकान को हानि हो, यह हानि या हस्तक्षेप बाधा है। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात बता दूं, इन तीन परिभाषाएं हैं, आप इन तीनों में से कोई टू एग्जाम्पल यानी थ्री में से कोई टू अपनी डेफिनेशंस दे सकते हो। सामंड की दे सकते हो, ब्लैक स्टोन की दे सकते हो, या स्टीफन, इन तीन में से कोई दो दे सकते हो। ठीक है ना। बाधा दो प्रकार की होती है। क्वेश्चन यहां से बन जाता है, बाधा कितने प्रकार की होती है? तो आप बता देना, बाधा दो प्रकार की होती है। सर्वप्रथम होती है सार्वजनिक बाधा। सार्वजनिक बाधा, बाधा यानी जो संपूर्ण समाज को परेशान करे या सभी लोगों को परेशान करे या सभी को हानि उत्पन्न करता हो। यानी व्यक्तिगत बाधा, यानी किसी एक परिवार, एक भूमि या एक जमीन को हानि हो या एक भवन को हानि हो। ठीक है, ये व्यक्तिगत बाधा है। सार्वजनिक बाधा, सार्वजनिक बाधा भारतीय दंड संहिता। देखो, भय देश का मतलब होता है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता की धारा
268 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसमें समाज के बहुत लोगों को असुविधा होती है, मगर सभी कार्यवाही नहीं कर सकते, क्योंकि सैकड़ों केस एक साथ जाने से उचित न्याय भी नहीं हो पाएगा। सार्वजनिक मार्ग में गड्ढा खोदना या दीवार लगाना। देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई सार्वजनिक बाधा है तो उसको सार्वजनिक नाम इसलिए दिया है कि अगर उसके ऊपर हम कभी कार्रवाई करने लगे, सपोज करो किसी गली मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने गड्ढा खोद दिया और उससे समाज के सभी लोग क्या होने लगे, परेशान होने लगे, तो हम क्या करेंगे। अब भाई सपोज करो कोई रास्ता है, उसमें 100-200 लोगों को निकलने का रास्ता है, तो 100-200 लोग जाके मतलब FIR कराएंगे, अपनी एप्लीकेशन लिखाएंगे, तो पुलिस तो एप्लीकेशन लिखने में परेशान हो जाएगी। तो क्या करेंगे, सभी लोग मिलके एक उसे सार्वजनिक बाधा यानी सार्वजनिक हानि बना के एक FIR दर्ज कर देंगे सभी के नाम से। वो होती है सार्वजनिक, प्रत्येक व्यक्ति थोड़ी जाके लिखाएगा, उसे सार्वजनिक इसलिए नाम दिया गया है। व्यक्तिगत, किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही परेशानी उत्पन्न हो रही है या किसी एक व्यक्ति की ही जमीन पे, भूमि पे, खेत पे, घर में हानि हो रही है। पढ़ते हैं आगे को। व्यक्तिगत बाधा, जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रयोग इस प्रकार करे जिसमें दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को अवैधानिक रूप से हानि पहुंचती है तो व्यक्तिगत बाधा कहलाती है। देखो व्यक्तिगत बाधा जब होती है जब किसी एक ही व्यक्ति को परेशानी हो रही हो, उससे उसकी जमीन, भूमि, घर, किसी फसल को, ठीक है, वो व्यक्तिगत है। डॉक्टर अंडरहिल के अनुसार प्रकाश, हवा में रुकावट, बुरी गैस, जल जीवाणु इत्यादि। देखो जब हम प्रकाश, किसी के घर पे प्रकाश जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और उस मतलब कोई और एक ही रास्ता है, उस रास्ते में किसी व्यक्ति ने बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर दी और व्यक्ति के घर में प्रकाश नहीं जा पा रहा है, तो वो सार्वजनिक बाधा, वो व्यक्तिगत बाधा है, उसे वो लगा नहीं सकता है। हवा में रुकावट, अगर किसी व्यक्ति का घर अंदर गली में जा रहा है और हवा जाने का सिर्फ एकमात्र रास्ता उसकी दीवार ऊंची ना होना है, अगर उस व्यक्ति ने दीवार ऊंची करी या कोई रोकथाम करी या कोई ऐसा साधन लगा दिया जिससे हवा पास नहीं हो पा रही है, तो वह सार्वजनिक बाधा, उनको व्यक्ति बाधा ना होकर व्यक्तिगत बाधा है। बुरी गैस, हम अपने घर में किसी ऐसी गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसे नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे किसी पड़ोसी को हानि हो रही है, तो उसको हम करने नहीं दे सकते, ये एक बाधा है। जल जीवाणु इत्यादि। व्यक्तिगत बाधाओं के तत्व। व्यक्तिगत बाधा एक अनाधिकृत एवं गैरकानूनी हस्तक्षेप है जो भूमि स्वामी के उपयोग में हानिकारक है। व्यक्तिगत बाधा के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। देखो सबसे पहले है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप विभिन्न प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक बाद में मोटी मोटी चादरों की पिटाई से उत्पन्न आवाज व्यक्तिगत बाधा है। देखो कोई व्यक्ति है, आराम से सोना चाहता है, वो काम करके आया है और सामने वाला व्यक्ति अपने घर की चादर को डेली पीटता है। डेली, एक तो होता है कोई अपना काम कर रहा है, चलो उसे पीट पाट के रख दिया, अपना काम 1-2 घंटे में खत्म कर दिया, वो तो चलो अपना काम होता है। वो व्यक्ति डेली एवरीडे अपने गेट के दरवाजे को बजाता है या किसी तरह का शोर शराबा करता है और उसका मकसद किसी व्यक्ति को परेशान करना है, तो वो एक प्रकार की बाधा है। वो इस प्रकार का हरकत नहीं कर सकता है, इसके प्रति FIR दर्ज हो सकती है, वो बाधा है। गैर कानूनी, कानून द्वारा मान्य किसी भी काम को बाधा नहीं माना जाता। गैर कानूनी कार्य बाधा है। गैर कानून, देखो कानून में जो चीज लिखी हुई है, कानून में जो चीज लिखी हुई है, अगर उस काम को कर रहा है व्यक्ति तो वह गैर कानूनी नहीं है और उसे व्यक्ति वो कर सकता है। लेकिन जो कानून में नहीं है और उसको कार्य को वो कर रहा है तो वह गैर कानूनी कार्य है और वो क्या है, बाधा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षति, तीसरे नंबर पर है क्षति। देखो ये जो है इंपोर्टेंट है, इन हेडिंगों को आप डालना। क्षति, व्यक्ति या संपत्ति को निश्चित क्षति पहुंचाई जानी चाहिए। पहुंचाई जानी चाहिए या पहुंचनी चाहिए। एग्जाम्पल, फेव
प्रोस्टिस 1845 में प्रतिवादी के छज्जे से वादी के कुछ भूमि के हिस्से में बरसात के पानी से जाने से बाघ को हानि होती थी। मतलब देखो 1885 का ये केस है, उसमें क्या है, प्रतिवादी के छज्जे से वादी के कुछ भूमि के हिस्से में बरसात के पानी जाने से बाघ को हानि होती थी। ये हमें एग्जाम्पल लिखना है। और आज एक मैं आपको बात बताए दे रहा हूं, आप लॉ के अंदर ज्यूरिस को छोड़ के जितने भी आपके पेपर होंगे, आप जितने उसमें एग्जाम्पल या केस लिखोगे, केसेस क्या होते हैं, जैसे ये एक केस है, ठीक है, आपके अगर आपने एक क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन के अंतर्गत अगर आपने 2 से 3 केसेस लिख दिए तो आपको ये मान लो 20 में से 50 प्लस नंबर लिखने वाले हैं, मिलने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो नंबर मिलते हैं हमारे केसेस पे मिलते हैं। जितने आप एग्जाम्पल या केसेस दे सकते हो उस पर ही आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। आगे आ जाओ। भूमि के लिए आघात, कुनार्ड बनाम एसटी फायर ली 1933 1 क्यूबी में कहा गया है कि यदि किसी मामले में व्यक्तिगत आघात ही दावे का मुख्य कारण है तो यह अनाधिकृत प्रवेश माना जाएगा, ना कि बाधा। और देखो जैसे एक यहाँ पे एक केस आ गया है, अगर इस केस को लिखेंगे 1 केस और एक 2 केस, हमारे यहीं पे बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएंगे हमको इस केसों पे ही। केस पे सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। व्यक्तिगत बाधा 2 प्रकार की होती है। देखो पहले तो बाधाएं 2 प्रकार की होती हैं, सार्वजनिक बाधा, व्यक्तिगत बाधा। फिर व्यक्तिगत बाधा 2 प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं? संपत्ति की क्षति, एक तो संपत्ति की क्षति हो सकती है और एक शारीरिक परेशानी हो सकती है। भाई क्षति तो 2 ही प्रकार की होती है। संपत्ति की क्षति, व्यक्तिगत संपत्ति की क्षति के लिए एक प्रभावशाली आघात कार्रवाई हेतु पर्याप्त है। शारीरिक परेशानी, वादी को 2 बातें सिद्ध करनी चाहिए। नंबर 1, प्रतिवादी का कार्य संपत्ति के प्राकृतिक व सामान्य उपभोग में बाधक है। नंबर 2, व्यक्ति को मिलने वाले आराम में हस्तक्षेप, मतलब वो उसे डिस्टर्ब कर रहा है, वो आराम नहीं ले पा रहा है, उसे शारीरिक परेशानी हो रही है, पीड़ा हो रही है। अब देखो बाधा के बचाव भी हैं। क्या है बाधा के बचाव? पहला है अनुदान, दूसरा है चीरभोग, कानूनी अधिकार। ये 3 है, इनको मैं समझा दे रहा हूं। अनुदान, चीरभोग, कानूनी अधिकार। देखो वो जो कार्य कर रहा है, वो जो कानून के अधिकार से कर रहा है, उसे कानून अधिकार है कि वो उस कार्य को कर सकता है। चीरभोग यानी कि कोई कार्य है वो पुराने जमाने से चला रहा है। अगर सपोज करो कोई घर की छत है, घर की छत पे कोई पंडाला लगा हुआ है जिससे बारिश का पानी बह रहा है, जिस जमीन पे गिर रहा है, वो पानी वहां पे पिछले 50 40 60 वर्षों से 100 वर्षों से गिरता आ रहा है, और अब सामने वाला व्यक्ति ऑब्जेक्शन उठा रहा है कि इस जमीन पे पानी नहीं गिरेगा, तो वो कह सकता है कि ये चीरभोग है। भाई मैं पहले से गिरता आ रहा है, अब मैं तेरे कहने से थोड़ी बंद करूंगा। अनुदान यानी उसको उसका अधिकार है। अब देखो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। देखो मैंने बोला है एग्जाम्पल ज्यादा लिखने हैं, केसेस ज्यादा लिखने हैं। आप जितने ज्यादा केसेस लिखोगे आपके लिए इतना सफिशियंट होगा। बाघान बसेस फबिल रेलवे कंपनी 1880 प्रतिवादी को अपनी रेलवे में लोकोमोटिव इंजन के प्रयोग का कानूनी अधिकार था। एक दिन इंजन से आग की चिंगारी निकली और आग लगी जिसमें प्रतिवादी को दायी नहीं बताया क्योंकि उसमें चिंगारी रोकने में सावधानी बरती थी। देखो एक व्यक्ति था, उसने रेलवे में और उस रेलवे के इंजन को चला रहा था, तो उस इंजन में से धुएं की जगह आग की चिंगारी निकलने लगी और चिंगारी से रेल में आग लग गई। तो उसके लिए वो दायी नहीं है क्योंकि वो काम ही ऐसा कर रहा था जहां से आग का ही उपयोग हो, आग का जो निकलना तय था। तो इसमें उसका क्या है, जिम्मेदारी नहीं है। भाई उसका तो अधिकार था, वो गाड़ी चला रहा था, ना कि आग वहां पे लगा रहा था। ठीक है ना, वो आग अचानक लगी थी, इसमें वो जिम्मेदार नहीं है। ठीक है,
अब बात करते हैं सार्वजनिक बाधा, व्यक्तिगत बाधा। मैं देखो थोड़ा फास्ट इसलिए बताता हूँ कि आपका जल्दी जल्दी कवर हो, और दूसरी बात वीडियो ज्यादा लंबी होती है तो आप भी ज्यादा इरिटेट होगे, ठीक है ना, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बताता हूँ। आप समझदार हो, लॉयर बनने जा रहे हो, और मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं, आप जल्दी से लॉयर बनो। देखो सार्वजनिक बाधाएं और व्यक्तिगत बाधाएं। सार्वजनिक बाधाएं क्या होती हैं? इसमें गैर कानूनी कार्य द्वारा आम जनता की सुरक्षा स्वास्थ्य सुविधा में बाधा उत्पन्न होती है या बाधा होती है। निजी में निजी संपत्ति का इस प्रकार प्रयोग जिससे दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में हस्तक्षेप या हानि। नंबर 2, सार्वजनिक अधिकार का उल्लंघन, व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन, ठीक है। जनता को क्षति, किसी व्यक्ति को क्षति। सुख अधिकार के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता। चीर भोग अधिकार के आधार पर यह अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। इधर आ जाओ। इसमें एक व्यक्ति या अधिक वाद ला सकते हैं। इसमें मतलब कहा जा रहा है एक व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर एफआईआर कर सकते हैं, यानी केस दर्ज कर सकते हैं। वहीं व्यक्ति वाद ला सकता है। इसमें देखो व्यक्तिगत बाधा में क्या है, एक व्यक्ति, वहीं एक व्यक्ति, तो लिखो मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, वहीं एक व्यक्ति वाद ला सकता है जिसे हानि पहुंची है, कोई अन्य नहीं। वही व्यक्ति इसमें वाद ला सकता है जिसको हानि पहुंची है। और आपसे एक बात कह रहा हूं, देखो मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, और देखो जल्दी से आप लॉयर बनो, कोई एपीओ बनो, कोई मजिस्ट्रेट बनो, कोई जज बनो। भाई मेरी शुभकामना आपके साथ है, आप जल्दी जल्दी लॉयर बनो, अच्छे अच्छे पदों पे जाओ। और आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, लॉ को अगर आप लोड लेके पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। देखो इसे इंटरेस्ट के रूप में पढ़ो। अगर आप लॉयर बनते हो ना, अपने आप में ही एक पावरफुल व्यक्ति फील करोगे आप। बहुत पावर होती है लॉयर की, और इसे क्विट नहीं करने का और कंटिन्यू लगातार करते रहने का। मन से पढ़ाई करते रहो। जो लोग आपको भयभीत करते हैं कि लॉ ऐसी है, ये है, वो है, हार्ड है, भाई आसान तो कोई चीज है नहीं। भाई लॉयर बनने जा रहे हो तो थोड़ी सी कठिनाई झेलनी पड़ेगी भाइयों, ठीक है ना। और मेरी बहनों, थोड़ी कठिनाई तो झेलनी पड़ेगी, हंसी के साथ और भाई एंजॉय के साथ इसे क्रैक करो पेपरों को, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। और इससे भी ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियो में लाने वाला हूँ आपके लिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।